हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 की इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू जो पूछे गए थे उनके सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो आपकी जो आपकी जो पैटर्न है, सेक्शन ए में आपका सेक्शन ए में 40 मार्क्स पूछे जाएंगे, जो आपके लिए कंपलसरी है। 40 मार्क्स कंपलसरी आपको सॉल्व करना है। सेक्शन बी में आपका 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स का जो आपकी कोई 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने, कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। तो अब समझिएगा, सेक्शन ए में आपके 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन देखें। तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 2022 में पूछा गया है उसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रोइंग ए डाइस। जब एक डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही बात देना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, आने का संभावना टोटल क्या है, 6। अब इवेंट जो पूछा, इवेंट जो होना चाहिए, गेटिंग फेवरेबल आउटकम क्या है, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। तो डिविजिबल बाय 3 जो होंगे ई इक्वल टू क्या होगा आपका, 3 एक होंगे और 6 होंगे, 3 और 6 ही तो डिवाइड होंगे। तो एनी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाय एनएस। तो एनी क्या है 2 बाय एनएस क्या है 6। तो क्या आएगा, वो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बाय 3 आ गए, मतलब 1 बाय 3 आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट जो है 462 आपकी मीटर क्यूब है। एरिया ऑफ बेस जो है 154 मीटर स्क्वायर है। तो हाइट ऑफ दी कोन क्या होगा, हाइट ऑफ दी कोन क्या होंगे, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सर आपकी कोन हो गए, कोन का जो रेडियस नहीं पता, एरिया ऑफ बेस दे दिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला 154 मीटर स्क्वायर दे दिया। वॉल्यूम मेरा दे दिया, वॉल्यूम आपके 462 मीटर क्यूब दे दिए हैं। अब जो सर हाइट पूछा कि इसका हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 462। अब यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अभी दिया हुआ, एरिया ऑफ बेस वही तो पाई आर स्क्वायर है, 154 हो जाएंगे इंटू एच इक्वल टू 462 हो जाएंगे सर। ये कटेंगे तो काटो, कटेंगे कितना बार में सर, ये आपकी कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे सर, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, 3 का टेबल में नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यहाँ से 462 इंटू 3 हो जाएगा, 154 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि 3 आपका डिवाइड में था तो राइट साइड में मल्टीप्लाई में, 154 अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर राइट साइड में लेके आएंगे क्या हो जाएगा, आपके डिवाइड में चले जाएंगे। ये कटेंगे कितना बार में कटेगा वो देख लो सर, कितना बार में कटेगा वो देख लो, आपका 3 बार में कट जाएगा, 154 जा 3 जा कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। और ये आपकी कट गए तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, मतलब हाइट कितना होगा, 9 मीटर होगा। कोई दिखा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, क्या बोलता है, मीडियन क्लास फॉर दी गिवन फ्रीक्वेंसी, आपकी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पहला क्या क्लास इंटरवल दिया हुआ, क्लास इंटरवल क्या है सर, 0 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40। इसके फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई, एफ आई जो दी हुई, एफ आई लिख दो, 2 4 आपकी 3 और क्या है 5। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन जोड़ो 5 और 3 8, 8 और 2 8 to 10, 10 to 4 14 हो गया सर। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाले के 2 लिख दो, अब क्या करो जोड़ो, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, फिर 6 और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, फिर 9 और 5 को जोड़ो कितना हो जाएगा 14। ये क्या बन गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गए।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया। अब क्या करो सर, n/2 पहले निकालो। n/2 कितना हो जाएगा, n/2 जो हो जाएंगे, n/2 कितना आ जाएगा, n/2 14/2 आ गया। 14/2 आ गया, क्या हो गया, 7 आ गया। 7 आ गया ना, n/2 क्या आ गया, 7। अब देखिएगा सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, n/7 से जस्ट अगर उससे थोड़ा बड़ा ले लेंगे, क्या दिखा आपका CF जो है 9 दिखा। 9 के सामने वाले जो होगा वो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और उसके जस्ट सामने वाले जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएंगे सर। तो n/2 पहले निकाल लिए, n/2 से जस्ट बड़ा जो दिखेंगे CF में, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, मीडियन की फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, आपके फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मीडियन क्लास का, और इसके जस्ट सामने वाला क्लास इंटरवल क्या हो जाएंगे, मीडियन क्लास हो जाएंगे। तो क्या आ गया, मीडियन क्लास 20-30। कोई दिखा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा मास्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा क्या पूछा, आपकी 4 इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अगर दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो रिलेशन बिटवीन M1 और M2 क्या होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करोगे, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, आपकी -1 हो। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो M1 = M2 होगा। तो परपेंडिकुलर पूछा ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है 4 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे हैं कि एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पे रहा कि एक लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट्स अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कि मानो कि एक लाइट हाउस है, AB मान लेते हैं लाइट हाउस जो 80 मीटर हाई है सर, और एक आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो देखा जा रहा है C मानो वो आपका देखा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप पे, तो ये आपका थीटा बन रहा है। तो BC भी कितना है, 80 मीटर दूर पे, उसके फुट से 80 मीटर दूर पे देखा जा रहा है। तो अब जो यहाँ पे सर tan थीटा इक्वल टू क्या, AP मान लो, AB मान लो, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, क्योंकि परपेंडिकुलर बस पता है, और ये तो 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो P/B हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/80 कटेंगे कितना, 81 जा 80, तो tan थीटा इक्वल टू 1 आया। tan थीटा 1 किसका होता है सर, 10 में tan 45 का, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि मॉडल क्लास ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू, मॉडल क्लास जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑलवेज होता है कॉरस्पॉन्ड टू किसका होता है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी का इंटरवल के साथ क्या हो जाता है, वो मॉडल क्लास कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आपका दिया हुआ है, P आपका -3,5 दिया हुआ है। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, ए एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, ए ओरिजिन, ए वाई हो गए, ए वाई डैश हो गया। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है P -3,5, तो P आपका यहाँ पे मान लो -3,5 है। अब एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। तो सर आपकी P तो वही हो जाएंगे, X तो वही हो जाएंगे -3, Y चेंज कर जाएगा साइन में -5 हो जाएगा। तो ये अगर एक्स एक्सिस के बाद पूछे कोई भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन तो क्या होता है, एक्स तो वही हो जाती हैं, वाई चेंज कर जाती हैं सिर्फ साइन में। क्या हो जाएगा, -3, -5। कोई लिखा, ऑप्शन बी दिख गए, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सुनिएगा कि ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल BAD कितना 2x + 5 डिग्री और एंगल BCD कितना है x + 10 डिग्री। तो x का मान क्या होगा, तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल के सम कितना हो जाता है, एंगल B + एंगल C 180 डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो एंगल BAD कितना है 2x + 5 डिग्री है ना,
प्लस एंगल सी कितना x प्लस 10 डिग्री है। यहाँ से सॉल्व करेंगे 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगी। 180 डिग्री हो जाएंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो 3x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएंगे 165 डिग्री हो जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 165 डिग्री, ये 3 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, मतलब x जो आ गया वो 55 डिग्री होगा। x कितना होगा 55 डिग्री। कोई दिखा? ऑप्शन सी दिखे, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि ABC आपकी वर्टेक्स है ट्रायंगल ABC का, सेंट्रोइड आपके दिए हुए 4,3, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो माना वो ट्रायंगल से ट्रायंगल ABC, तो आपकी जो ए क्या है 1,4, बी क्या है 4,1 और आपकी सी क्या है x,4। सेंट्रोइड क्या होता है मीडियन क्या होता है अपोजिट वर्टेक्स से, कोई वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर पढ़ाया कोई लाइन खींचा गया तो ये इसके 2 इक्वल भाग में अपोजिट साइड को बांट दे तो उसी को हम कहते हैं मीडियन कहते हैं। और मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को जो बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड जी आपका दिया हुआ है 4,3, तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए मानो x1, y1 है, ए x2, y2 है, आपकी y2 है, और ए मान लो x3, y3। तो x का वैल्यू पूछा है ना, तो x इक्वल टू जो होता है सर, x इक्वल टू सेंट्रोइड बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 सेंट्रोइड का फॉर्मूला, और y का जो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब जो x का मान देखो सर, x का मान क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ, 4 रखो ना, x निकालना। x1 क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ प्लस आपके x2 क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ प्लस आपके x3 क्या दिया हुआ x दिया हुआ, बाय क्या हो जाएंगे 3 डिवाइड में तो लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएंगे x, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 12 में 5 चला गया तो क्या बचेगा 7, क्या हो जाएगा 7। तो ये आपका x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी मिला सर, ऑप्शन सी मिला। समझ आ गया? सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाना था, कुछ नहीं था, लल्लू प्रॉब्लम था, हलवा जिसको कहते हैं हलवा, वही हलवा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है स्क्रीन पे, क्या बोला जाता है कि रेडियस ऑफ द रोलर जो है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग और 14 सेंटीमीटर रेडियस है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा रोलर कैसा होता है सर, सिलेंड्रिकल होते हैं, जो लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h या L बोलो, यही तो हाइट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका π22/7 लेना है इंटू r क्या है 14 इंटू h क्या है 100। तो a कटेंगे 2 बारे में तो 22 2 जा 44 44 2 जा 88 आपकी इंटू 100 क्या आ जाएगा 8800। मोटू से सड़क पे लेट गाड़ी आई फट गई पेट, गाड़ी नंबर 88, ठीक है। तो ये क्या आ गया 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए, क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशंस यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए 4 मार्च 2025 के लिए सर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।